जय हिंद क्लास। आज हमारी नई क्लास शुरू होती है जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो स्रोत पाए गए थे, पुरातात्विक स्रोत, उसके बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। एक धार्मिक साहित्य, एक ऐतिहासिक साहित्य, और मेनली 2 भागों में बांटा जाता है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा ऐतिहासिक साहित्य में। लेकिन तीसरा भी एक पार्ट होता है जिसको हम लोग विदेशियों का विवरण कहते हैं। जो विदेशी यात्रियों ने या विदेश में रह के भारत के बारे में बताया था, या विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उनका जो उन्होंने बताया किताबों के द्वारा, बातों के द्वारा, तामपत्र लेख में, वो भी एक इसमें ऐड होता है कि विदेशियों का विवरण। लेकिन बुकों में मेनली ये 2 दिए रहते हैं, एक धार्मिक साहित्य, एक ऐतिहासिक साहित्य। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांट सकते हैं? वो है 2, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। और इसमें भी अंदर पार्ट होते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं, तो कौन कौन से स्रोत आते हैं। तो उसमें कौन कौन स्रोत आते हैं ब्राह्मण साहित्य में? वेद आता है, उपनिषद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, स्मृति आती है, आलेख आता है, पुराण आता है, महाकाव्य, टीका, रामायण, महाभारत आदि। ये सब किसके? ब्राह्मण साहित्य के। गैर ब्राह्मण साहित्य के कौन कौन से? बौद्ध व जैन साहित्य, जो बौद्ध थे या जैन थे उनके जो साहित्य हैं वो गैर ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। और इनका जो एक बौद्ध व जैन जब हम पढ़ेंगे तो इनका एक बनने का, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म बनने का एक मेनली कारण ये भी माना जाता है कि ये जो उस समय के ब्राह्मण थे उनके खिलाफ गए थे, उनसे खफा हो गए थे, उनके खिलाफ जाके ही इन्होंने बौद्ध व जैन धर्म की स्थापना की थी। ये जब हम बौद्ध व जैन पढ़ेंगे तब ये पॉइंट उसमें आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन और। जो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो उसमें जातक कथाएं, जिसमें जातक कथाओं में ही उसकी गौतम बुद्ध की वो मिलती है कि उन्होंने वो कौन से अवतार लिया, कितना अवतार, कौन से अवतार में जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, ये सब उनकी जो वो गौतम बुद्ध की बातें वो जातक कथाओं में मिलती है। त्रिपिटक, पाली, जो इनकी बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, वो जो ग्रंथ लिखे गए थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। वह इनकी बौद्ध धर्म के जो थे उससे संबंधित संस्कृत ग्रंथ भी मिले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कृत ग्रंथ भी मिले हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से? जातक, त्रिपिटक, पाली व संस्कृत ग्रंथ। और जैन साहित्य में से संबंधित कौन कौन से? जो विभिन्न प्राकृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें आगम कहा जाता था। जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में है। जो जैन साहित्य के संबंधित ग्रंथ हैं किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें जैन साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? आगम नाम से। तो आगम नाम से किसे जाना जाता? जैन साहित्य में जो ग्रंथ है उनको जाना जाता था आगम नाम से। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे जो पॉइंट रह गए वो देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे ऐतिहासिक साहित्य के जो ग्रंथ थे वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो देख लेते हैं। अर्थशास्त्र से, इंडिका से, रजत तंगड़ी आदि ऐसी जो कई पुस्तकें इतिहास में लिखी गई हैं पूरा प्राचीन इतिहास में, वहाँ से ऐतिहासिक साहित्य के स्रोत मिलते हैं। और जो प्राचीन साहित्य के वो थे कवि थे उनसे मिलती, कवि व विद्वानों से, जैसे कालिदास, नागार्जुन, आर्यभट्ट जो आदि जो ऐसे कवि या विद्वान थे इनसे भी ऐतिहासिक साहित्य के स्रोत के ग्रंथ मिलते हैं। तो चलिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपरों में पूछा जाता है, वेद, जो हम लोग कभी पढ़ते नहीं हैं। सीधी बात है कि हम वेद को ऊपर से देख लेते हैं, वेद कौन कौन से होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इतना देख के बस चल देते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। लेकिन हम आज उसके अंदर तक जाएंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए वेद हम शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि आपने शायद ऐसे वेद कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। तो वेद, इसको भारतीय प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। तो भारतीय प्राचीनतम साहित्य किसे माना जाता है? तो हमारे वेद को। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि वेद जो हमारे हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो एक विद्य नामक धातु था, उससे हुई है। और वेद का अर्थ या विद्य का अर्थ किससे होता है? अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान बढ़ाना। वेद जैसे हम लोग कहते हैं कि जो वेद पढ़ लेता है वो ज्ञानी हो जाता है, उसको अर्थ ही मतलब ज्ञान है कि वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान।
समस्त वेद को श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो समस्त वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या कोई और वेद, उन सबको मिला के जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। आगे चलकर लिपिबद्ध होने का ये संहिता कहलाए, संहिता कहलाए। तो आगे चलकर लिपिबद्ध मतलब कि एक जगह लिखने के कारण उसको एक जगह संग्रहित कर लिया, तो उसको क्या कहा गया? संहिता कहलाए। तो संहिता किसे कहा जाता है? जब वेदों को एक जगह लिपिबद्ध या लिख लिया उसको हम लोग संहिता कहते हैं। जो प्रारंभिक वेद कौन कौन से कहे जाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद, जो हमारे प्रारंभिक वेद हैं जो शुरुआत में लिख दिए गए थे। और सबसे पुराना वेद कौन सा कहा जाता है? ऋग्वेद। ये भी एक क्वेश्चन। और प्रारंभिक वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को तीनों को वेद त्रय कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा गया पेपरों में, वेद त्रय कौन कौन से वेद कहे जाते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद। कौन नहीं कहा जाता? अथर्ववेद। अगर नहीं कहा जाता तो ये प्रारंभिक वेद थे, मतलब पुराने थे। और वेद त्रय भी इन तीनों कहा जाता था, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वेद त्रय कौन नहीं था? तो अथर्ववेद। और अथर्ववेद क्या होगा फिर? अगर प्रारंभिक नहीं थे तो ये बाद में जो चीज़ें बाद में आती हैं वो आधुनिक कहलाती हैं। तो आधुनिक वेद, तो आधुनिक वेद कौन सा हुआ? अथर्ववेद। और वेद त्रय वेद कौन सा नहीं है? तो भी अथर्ववेद। तो दोनों को क्वेश्चन यहाँ से लिंक कर लीजिए, आधुनिक वेद और वेद त्रय। आधुनिक वेद कौन है? अथर्ववेद। और वेद त्रय वेद कौन नहीं है? अथर्ववेद। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, अगर पूछा है कि वेद त्रय वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और कौन नहीं? अथर्ववेद। और वेदों समय आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। जो आर्य भारत में आए थे उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऋग्वेद। अब जो वेदों के अंदर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हम पढ़ेंगे अंदर, उसके अंदर डिटेल में जाएंगे। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जरूर जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसकी रचना क्षेत्र सप्त सैंधव में हुई है। तो ऋग्वेद की रचना क्षेत्र कब है? सप्त सैंधव का। रचना काल कब है? 1500 BC से 1000 BC इसका रचना काल है। उत्पत्ति किससे हुई है? ऋक नामक शब्द से हुई है। तो उत्पत्ति इसकी कब से हुई? ऋक नामक शब्द से। और ऋग्वेद, इसका ऋक का अर्थ क्या होता है? छंदों व चरणों से युक्त मंत्र। तो ऋक का अर्थ क्या है? छंदों व चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त, 10 मंडल व 10,600 मंत्र हैं। तो ये ऋग्वेद में है कि 1028 सूक्त, 10 मंडल व 10,600 मंत्र हैं। पहला एवं 10वां मंडल जो सबसे बाद में जोड़ा गया। तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया? तो पहला और 10वां। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां। और सबसे छोटा मंडल द्वितीय मंडल। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे बड़ा मंडल 10वां व सबसे छोटा द्वितीय। और 10वां मंडल सबसे बाद में भी जोड़ा गया था। 10वां पहला। 2 से 7 तक जो मंडल हैं, जो ऋग्वेद में मंडल दिए गए हैं, उसको क्या क्या कहते हैं? उसे प्राचीन मंडल व वंश मंडल कहते हैं। तो 2 से 7 तक जो मंडल हैं ऋग्वेद में, उसे क्या कहा जाता है? प्राचीन मंडल व वंश मंडल। और 1, 8, 9, 10 जो बाकी 10 मंडल थे उसमें जो 2 से 7 तक तो प्राचीन और वंश मंडल कहे गए। जो बाकी बचे 1, 8, 9, 10 उसको क्या कहा गया है? उसको परवर्ती काल के मंडल कहा गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि परवर्ती काल के मंडल कौन कौन से हैं? 1, 8, 9 व 10 परवर्ती काल के मंडल है। और प्राचीन मंडल और वंश मंडल कौन से? जो 2 से 7 तक हैं। लक्ष्मी व अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, जो हमारी लक्ष्मी देवी हैं व अयोध्या जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ कहा जाता है? ऋग्वेद में कहा बताया गया है। और ऋग्वेद का उपवेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद को। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद है। ऋग्वेद में ऋग्वेद, उपनिषद और आर्णक के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी, उपनिषद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशितकी व आर्णक के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐतरेय एवं कौशितकी है। तो तीनों के एक साथ याद कर लीजिए कि ऋग्वेद, उपनिषद और आर्णक के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐतरेय एवं कौशितकी है। पुरोहित को होत कहा गया है।
जो हमारा ऋग्वेद है उसमें पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में पुरोहित को होत्र कहा गया है। तो ये हमारा ऋग्वेद है। इसके बाद हम चलिए जो ये मंडल रह गए हैं वो मंडल देख लेते हैं। मंडल में क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऋग्वेद में जो मंडल बचे थे, मंडल व उनके रचनाकार देख लेते हैं। जो हमारे 10 मंडल थे ऋग्वेद में, उसके मंडल कौन कौन से थे और रचनाकार कौन कौन से थे। तो शुरुआत हम दूसरे से करते हैं। तो दूसरा जो मंडल था हमारा, उसके रचनाकार कौन थे? ग्रथसम्मत भार्गव। भार्गव को विश्व का प्रथम इंजीनियर माना जाता है। तो एक ये जीएस का क्वेश्चन भी मिल गया है कि विश्व का प्रथम इंजीनियर किसे कहा जाता है? तो विश्व का प्रथम इंजीनियर भार्गव को कहा जाता है। और ये किसके रचनाकार है? कौन सा मंडल के रचनाकार हैं? दूसरे मंडल के। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, एक जीएस का क्वेश्चन मिल गया कि विश्व के प्रथम रचनाकार इंजीनियर कौन है? भार्गव। और दूसरे मंडल के रचनाकार कौन है? भार्गव। जो हमारा तीसरा मंडल है उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र, जिसमें गायत्री मंत्र है। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र के रचनाकार फिर कौन हो गए? विश्वामित्र। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते कि तीसरा मंडल के रचनाकार कौन? विश्वामित्र। व गायत्री मंत्र किसमें? तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो गए। चौथा जो हमारा मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया? वामदेव। इसमें क्या है? चौथे मंडल में कृषि के लिए इसमें 24 मंत्र दिए गए हैं। जो चौथा मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया? वामदेव। कृषि के लिए 24 मंत्र हैं। इस प्रकार याद रखिएगा। पांचवा जो हमारा मंडल, उसके रचनाकार अत्रि हैं और छठे के भारद्वाज हैं। तो 5वें के अत्रि, छठे के भारद्वाज। 7वें के वशिष्ठ, जिन्होंने 10 राज युद्ध का वर्णन किया है, मतलब कि और वरुण देवता को समर्पित है। जो 7वां मंडल वो वरुण देवता को समर्पित है। और 7वें मंडल में ही अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि 7वां मंडल किसने के द्वारा लिखा गया? वशिष्ठ के द्वारा। 7वें वो 10 राज युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। वरुण देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? 7वां मंडल। व अश्वमेध का उल्लेख कौन से मंडल में? ये भी 7वें मंडल। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। 8वां मंडल किसके द्वारा लिखा गया? कल्व ऋषि के द्वारा। जो हमारे कल्व ऋषि थे उन्होंने 8वां मंडल लिखा है। 9वां मंडल जो था हमारा अंगीरा थे, अंगीरा के द्वारा लिखा गया। इसमें सोम देवता को समर्पित था और 9वें मंडल को ही सोम मंडल भी कहते हैं। तो अंगीरा द्वारा लिखा गया कौन सा मंडल है? 9वां। सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां। और सोम मंडल किस मंडल को कहते हैं? वो भी 9वें मंडल कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। और जो पहला हमारा मंडल है उसका रचनाकार कौन है? अंगीरा ऋषि। जो हमारे अंगीरा ऋषि थे उन्होंने पहला मंडल लिखा था। 10वां मंडल, इसके रचनाकार का तो नाम नहीं मिला है कहीं पे। तो इसके अंदर जो जो बातें वो देख लेते हैं। 10वें मंडल के अंदर रचनाकार तो है नहीं। तो 10वें मंडल को आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना, निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किस में दिया गया? 10वें मंडल में। तो हमारी ये 10 मंडल है व उनके रचनाकार व उसके अंदर जो जो बातें जो जो पेपरों में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं वो सब इसमें दी हैं। और इन सबको लिखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सुनेंगे वीडियो तो आपको याद नहीं रहेंगे। एक बार लिख लेंगे, उसको देख लेंगे, एकदम याद हो जाएंगे। क्योंकि इतने सिंपल वे में आपको वेद, ऋग्वेद, सामवेद कोई नहीं पढ़ाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए जो हमारा अगला वेद है वो हमारा सोमवेद है। तो सोमवेद के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या अंदर दिया है। जो जो पेपरों में पूछा जा चुका है वो सब यहाँ पॉइंट मिलेंगे। तो सोमवेद में जो साम है, सामवेद, सामवेद, जो इसमें साम का अर्थ क्या है? गान, गाना, मतलब कि जो साम का अर्थ है वो गाना है। गाना कहाँ से आया? सामवेद से आया है। तो भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? सामवेद। तो भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है सामवेद। भारतीय संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। जो भारतीय संस्कृति का जनक, अरे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। आश्रित वेद कहते हैं, जो सामवेद है उसे आश्रित वेद कहते हैं। क्यों कहते हैं? ऋग्वेद में आश्रित 1010 सूक्तों में से 75 सूक्त सामवेद से लिए गए हैं, इसलिए इसे आश्रित वेद कहते हैं। तो आश्रित वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। इसकी 3 शाखाएं, सामवेद की 3 शाखाएं कौन कौन सी? कौथुम, जैमिनीय या रामायणीय। तो सामवेद की 3 शाखाएं। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। तो जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है।
और सूर्य की स्तुति के मंत्र किस में दिए गए हैं? तो सामवेद में दिए गए हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पंचविश, ताड़ ब्राह्मण, प्राण व महाब्राह्मण, ये सब एक ही नाम है। और अगला है षड्विश, इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। जैमिनीय को तलवकार ब्राह्मण कहते हैं। आलसेय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, समाविधान ब्राह्मण आदि ये सब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपवेद इसके कौन कौन सा है? गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद किसका उपवेद है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि गंधर्व वेद किसका उपवेद? तो सामवेद का। इसका उपनिषद कौन कौन से हैं? एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है कि छंद योग। तो सामवेद के दो उपनिषद हैं, एक छंद योग, दूसरा केन। अब छंद योग से क्वेश्चन एक और बनता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद किसे कहा जाता है? तो छंद योग को सबसे प्राचीन उपनिषद कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बने कि सामवेद का उपनिषद कौन कौन सा है? छंद योग व केन। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा? छंद योग है। और जो संगीत के सातों सुर होते सारे गामा पाधा निशा, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो भी सामवेद से लिए गए। तो सातों सुर कहाँ से लिए गए हैं? तो सामवेद से। पुरोहित को उदाता कहा गया। तो पुरोहित जो होते हैं, पंडित होते हैं, उसको सामवेद में क्या कौन से नाम से जाना जाता है? उदाता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा सामवेद कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हम यजुर्वेद पे। हमारा अगला वेद है यजुर्वेद, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो गद्य एवं पद दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है? क्वेश्चन पूछा जाएगा यजुर्वेद, उसका आंसर होगा कर्मकांड प्रधानता। जो कर्मकांड प्रधान कौन सा वेद कहा जाता है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। जो यज्ञ संबंध होते हैं, यज्ञ से संबंधित जो सूक्त होते थे, उसका संग्रह किस में दिया गया? यजुर्वेद में दिया गया है। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं? इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब इसके अंदर चलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में क्या क्या है? शुक्ल यजुर्वेद को असली यजुर्वेद कहा जाता है। जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है उसे असली यजुर्वेद कहा जाता है। तो असली यजुर्वेद कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र है, इसे असली यजुर्वेद भी कहते हैं। और वाजसनेयी संहिता संबंधित है। तो शुक्ल यजुर्वेद कौन सी संहिता संबंधित है? वाजसनेयी। और इसका शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा? ईशोपनिषद। तो शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम अध्याय शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है? तो ईशोपनिषद। और अगला हमारा जो दूसरा शुक्ल था, कृष्ण यजुर्वेद, गद्य एवं पद में है। तो वैसे तो यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है, लेकिन जो इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। लेकिन कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र दिए गए, ना ही ये गद्य में ना ही पद में है। लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है, ये दोनों में है, गद्य में भी है, पद में भी है। और कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय संहिता से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृष्ण यजुर्वेद किससे संबंधित, कौन सी संहिता संबंधित? तो मैत्रेयी एवं तैत्तिरीय संहिता से। जो यजुर्वेद है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, कौन से धातु से हुई है? तो यजु से हुई है। तो यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ, और यज्ञ किस में होता है? कर्म कांड करने में। जैसे कुछ कर्म, अच्छा कर्म करने के लिए हम लोग यज्ञ करवाते हैं कि जो हमारे भूल चूक हुई है उसको माफ हो। तो कर्म से संबंधित यज्ञ होता है। और यज्ञ किस में होता है? यजु में। तो यज्ञ, कर्म, यजु, ऐसे याद कर लीजिए। पुरोहित, इसको पुरोहित को क्या कहा जाता है यजुर्वेद में? अधर्व्यू। तो पुरोहित को क्या यजुर्वेद में क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। उपवेद इसका कौन सा यजुर्वेद का? धनुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन कौन से? तैत्तिरीय और शतपथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है शतपथ। जो शतपथ आया है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ है। और वैसे ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के कौन कौन से? तैत्तिरीय और शतपथ। और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? शतपथ। 5 शाखाओं में विभाजित था। तो यजुर्वेद कितनी शाखाओं में विभाजित है? 5 शाखाओं में। और एक क्वेश्चन ये जो हमने पहले करवाया था, एक बार फिर देख लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को त्रय कहा जाता है, त्रैवेद कहा जाता है। तो त्रैवेद किसे नहीं कहा जाता? तो अथर्ववेद को। अथर्ववेद नया वेद कहते हैं। तो चलिए 3 वेद हो चुके हैं, हमारा अगला वेद बचा है जो अथर्ववेद, वो भी देख लेते। चलिए वेदों में जो हमारे आखिरी वेद बचे हैं अथर्ववेद, उसको भी देख लेते हैं। इसको आधुनिक वेद कहते हैं।
इसकी रचना सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसे आधुनिक वेद कहा जाता है। तो आधुनिक वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। जादू टोना तंत्र मंत्र की जानकारी कौन से वेद मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। औसत विज्ञान की भी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है, इसलिए इसे भीषज भी कहा गया है। तो भीषज अथर्ववेद को क्यों कहा गया है? औसत विज्ञान की जानकारी के कारण। मगध व अंग क्षेत्रों का जिक्र है, जो मगध व अंग क्षेत्र हुए थे उसका जिक्र भी अथर्ववेद में है। और मगध व अंग क्षेत्रों को क्या नाम से क्या कहा जाता है? वात्र कहा गया है। तो वात्र किसे कहा गया है? मगध व अंग क्षेत्रों को। और यह किसमें जिक्र है इसका? अथर्ववेद में। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित जो राजा थे उसको कुरुओं का राजा भी बताया गया है। और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा थे। तो ब्रह्मा कौन थे? यज्ञों का निरीक्षण करते थे। जो ब्रह्मा थे वो यज्ञों का निरीक्षण करते थे, और अथर्ववेद के पुरोहित भी ब्रह्मा थे। इसके ब्रह्मवेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। तो अथर्ववेद को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से, पुरोहित वेद के नाम से और श्रेष्ठ वेद के भी नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में दिया है। तो आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख कहाँ दिया है? अथर्ववेद में। इसकी दो शाखाएं हैं, एक शौनक एवं पिल्लाद। तो शौनक एवं पिल्लाद किसकी उप शाखाएं हैं? अथर्ववेद की। और इसके उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि शिल्पवेद किसका उपवेद है? तो अथर्ववेद का। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ दिया इसमें गोपथ। जो कलम ने क्वेश्चन एक किया था, जो सभा समिति व विदत का, उसका क्वेश्चन एक यहाँ आ गया। सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। एक तो ये क्वेश्चन की सभा व समिति को किसकी पुत्री कहा गया है? तो प्रजापति की। वह ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे, सभा व समिति को प्रजापति की पुत्री की दो पुत्री कहा गया, वह कौन से वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए सभा और समिति के। अथर्ववेद का प्रथम वाचन अथर्वा ऋषि तथा दूसरा वाचन अंगिरस ऋषि ने दिया, इसलिए इसे अथर्वागीरस भी कहते हैं। जो अथर्ववेद है उसका प्रथम वाचन मतलब पहला वचन किसने कहा है? जो अथर्वा ऋषि थे। और अथर्वा ऋषि से ही अथर्ववेद बनता है। तो प्रथम वाचन अथर्वा ऋषि और इसी से अथर्ववेद बनता है। वह दूसरा वाचन अंगिरस ऋषि, जो अंगिरस ऋषि हुए थे, उन्होंने दिया है, इसलिए इसे दूसरा नाम, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा अथर्ववेद का दूसरा नाम कौन सा है? अथर्वागीरस है। अथर्वागीरस किसके नाम पे पड़ा? अंगिरस ऋषि के कारण। क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने अथर्ववेद में दूसरा वाचन दिया था। महिवेद व छंदोवेद भी अथर्ववेद को कहते हैं। तो अथर्ववेद के महिवेद व छंदोवेद भी कहते हैं। तो महिवेद, छंदोवेद, अथर्वागीरस और ब्रह्मवेद, पुरोहित वेद और श्रेष्ठ वेद भी इसको कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? अथर्ववेद के कितने नाम हो गए? ब्रह्मवेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद और अथर्वागीरस वेद, महिवेद और छंदवेद भी अथर्ववेद को कहते हैं। तो इसके इतने नाम हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारे वेद कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं वेद और उनके उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये क्वेश्चन मैचिंग में बहुत पूछा जा सकता है। मैचिंग में कौन से वेद का उपवेद कौन सा है, मैचिंग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैचिंग के लिए। तो एक और मैचिंग के लिए क्वेश्चन जो आगे है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ये सब पीछे करवा दिए थे, लेकिन उनका एक बार आगे वो लिख दिया समरी टाइप का, वो देख लेते हैं। वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? कौशिकी व ऐत्रेय। यजुर्वेद के शतपथ व तैत्रेय। सामवेद के जैमिनी, पंचविश या तांडव ब्राह्मण, षड्विश या अद्भुत ब्राह्मण। ये सामवेद के या अथर्ववेद के गोपथ, ये इसके अथर्ववेद का गोपथ। तो ये क्वेश्चन मैचिंग में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है कि वेद का उपवेद कौन सा है, कौन से वेद का कौन सा उपवेद है, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, या मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा ब्राह्मण बच्चा है वो देख लेते हैं। चलिए जो हमारा वेदों के बाद आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ को
क्यों कहा जाता है कि वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का इस्तेमाल होता है। तो वेदों की सरल व्याख्या कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना गद्य में हुई है और उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी रचना कहाँ हुई है? गद्य में हुई है, रचना गद्य में हुई है, उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। दूसरे शब्दों में वे ग्रंथ जिसमें वेदों के अर्थ लिखे हुए हैं, जो वेद हैं उनके अर्थ किस में लिखे हुए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा परीक्षित से लेकर बिंबसार तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। वेद स्तुति प्रधान व वेद होते थे वो स्तुति प्रधान होते थे, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे वे विधि प्रधान होते थे। तो एक ये और एक ये क्वेश्चन ये देख लीजिए कि वेद स्तुति प्रधान होते थे व ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान होते थे। मुख्य विषय जो होता था ब्राह्मण ग्रंथ का वो यज्ञ कर्म का विधान होता था। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो वेदों का परिशिष्ट माना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वशाली शतपथ ब्राह्मण थे। जो शतपथ ब्राह्मण होते थे वे सबसे महत्वशाली होते थे ब्राह्मण ग्रंथों में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ व एवं 3 दृढ़ों का जिक्र है। जो हमारे 3 दृढ़ हुए थे उसका जिक्र कहाँ दिया गया है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ये 3 दृढ़ों का जिक्र हमने कल वाली क्लास में किया तो वो देख लीजिएगा। और 5 महायज्ञ का भी जिक्र तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक का नियम है। जो हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण था उसमें राज्याभिषेक का भी नियम है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका था? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका था? तैत्तिरीय ब्राह्मण था यजुर्वेद का। और शतपथ ब्राह्मण ये भी यजुर्वेद का था। तो शतपथ ब्राह्मण को लघुवेद सबसे प्राचीन व 14 कांड है लघु, इसमें शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद का है। तो ये हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। और कल इससे अच्छा भी मतलब इससे अच्छी क्लास आपको मिलती जाएगी, इससे अच्छी डिटेल में क्लासें मिलती जाएंगी। और ये जो जितना भी बता रहे हैं इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री इससे आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल इसके आगे शुरू करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।